नासिब महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियां महंगी कर दी गई हैं। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि सब्जियों में अदरक 850, लहसुन चाइना 440, प्याज 70 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। तो वहीं सरकारी रेट लिस्ट में 3 फलों के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। फलों में सेब 450 रुपये किलो, केला 400 रुपये दर्जन तक बिकने लगा है। मज़ीद तफसीलात लेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताएगा क्या भाव ताव है आज का? हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्केट में सब्जियां और फल फरोख्त की जा रही हैं, उनकी सरकारी रेट लिस्ट जो जारी की गई उसमें 10 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। लहसुन की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया गया और 320 रुपए फी किलो सरकारी रेट लिस्ट की कीमत है, लेकिन मार्केट में लहसुन जो है वो 440 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लीमू 5 रुपए बढ़ाकर 285 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में लीमू जो है 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि दीगर मौसमी सब्जियों में आलू 1 रुपया इजाफे के बाद 68 रुपए मुकर्रर किया गया, फरोख्त 90 रुपए फी किलो तक। बैगन 7 रुपए बढ़ाकर 60 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 80 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। इसी तरह करेले की कीमत में 6 रुपए का इजाफा किया गया। 80 रुपए सरकारी रेट लिस्ट की कीमत है, लेकिन मार्केट में करेले 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फूल गोभी 4 रुपए इजाफे के बाद 74 रुपए, लेकिन फरोख्त 100 रुपए फी किलो तक। इस तरह भिंडी 5 रुपए बढ़ाकर 150 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में भिंडी 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरवी 10 रुपए बढ़ाकर 230 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन फरोख्त 280 रुपए फी किलो तक। मटर की कीमत में सबसे ज्यादा 18 रुपए का इजाफा किया गया और 178 रुपए सरकारी रेट लिस्ट की कीमत है, लेकिन मार्केट में मटर 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह गाजर चाइना 10 रुपए महंगी करके 70 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में गाजर चाइना 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। 3 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया। केले बतदरीज जो है वो अवामी कुव्वत खरीद से बाहर है। दर्जा अव्वल केला जो है 5 रुपए बढ़ाकर 245 रुपए सरकारी रेट लिस्ट की कीमत है। मार्केट में 400 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा 5 रुपए इजाफे के बाद 175 रुपए, लेकिन फरोख्त 250 रुपए दर्जन तक किया जा रहा है। इसी तरह तरबूज 27 के बरक्स 50 रुपए फी किलो तक, जबकि आड़ू 215 के बरक्स 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी दर्जा अव्वल 5 रुपए बढ़ाकर 130 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक स्ट्रॉबेरी दर्जा अव्वल फरोख्त की जा रही, जबकि दर्जा 2 की स्ट्रॉबेरी जो है 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अमरूद 115 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में अमरूद जो है वो 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नरखनामों के बरक्स शहर की सब्ज मंडियों और मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि इंतजामिया की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं, लेकिन इन सरकारी अब्दुल कादिर ये भी बताएगा कि सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं और आप बता रहे हैं कि उनके बरक्स महंगे दामों जो हैं वो सब्जियां और फल फरोख्त किए जा रहे हैं, तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो इस हवाले से कितने मुतहरिक हैं और इस पर जो है वो प्राइस जो मेंशन की गई है उसके बरक्स महंगे दामों आप बता रहे हैं कि फरोख्त की जा रही है, तो इस हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनकी जानिब से जो है शहर के मुख्तलिफ बाजारों और मार्केटों में जो है वो कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन ये कार्रवाई जो है किसी हद तक जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम करने में जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही, क्योंकि शहरी जो है बदस्तूर सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों सब्जियां फल और दीगर अशियाए ज़रूरिया जो खरीदने पर मजबूर होते हैं। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनकी जानिब से जो है वो खुद मार्केट का दौरा नहीं किया जाता, बल्कि उनके मातहत मुलाजमी जो है वो चलान बुक पकड़ के मार्केट में आ जाते हैं और दुकानदारों को 5 से 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना करते हैं और मुकदमात का भी इंदराज करते हैं, लेकिन कीमतें जो हैं उनको कम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से महंगाई का अंसर जो है वो मार्केट में अब भी मौजूद है। जी ठीक है, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे और महंगाई के हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करें तो लाहौर में एक मरतबा फिर बादल खुलकर बरस गए हैं। गरज चमक के साथ बारिश ने मौसम पलट कर रख दिया है। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर का हर पल बदलता मौसम दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली के बाद रात को गरज चमक के साथ तेज बारिश से जल थल एक हो गया। सबसे ज्यादा 21 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में रिकॉर्ड। जेलोट पर 16.8, एयरपोर्ट पर 13.5 मिलीमीटर तक बादल बरसे। गुलबर्ग 18.5, लक्ष्मी चौक 20, अपर माल 18, मुगलपुरा 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा 13.5, चौकना खुदा 11, पानी वाला तालाब 10, फरुखाबाद 7 मिलीमीटर तक बारिश हुई। गुलशन
چناوی 16, اقبال ٹاؤن 12, سمناباد 15, جوہر ٹاؤن میں 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ. شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 21 جبکہ زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی بھی نوید سنائی ہے. دوسری جانب شہر کی فضائی آلودگی میں کمی نہ ہوئی. شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 107 ریکارڈ. سب سے زیادہ AQI 151 گلبرگ میں ریکارڈ کیا گیا. کینٹ کے علاقے کا AQI 120, جوہر ٹاؤن کا AQI 114 رہا. DHA فیز 5 کا ایئر کوالٹی انڈیکس 93 ریکارڈ. FC کالج کا ایئر کوالٹی انڈیکس 74 رہا. بارشوں کے پیش نظر واسا کملا بھی الرٹ, جبکہ PDMA نے سیاحوں اور مسافروں کو انتہائی محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے. گندم خریداری کی بات کریں تو گندم خریداری کے اہداف پورے کرنے میں محکمہ خوراک اور فلور ملز مالکان میں سرد جنگ تاحال جاری ہے. سرکاری کوٹہ بند اور پرائیویٹ پرمٹ جاری نہ ہونے سے گندم بحران نے سر اٹھا لیا ہے. عوام مارکیٹ سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہے. اس بارے رپورٹ کریں گے عمران اکبر. گندم خریداری کے اہداف پورے کرنے میں محکمہ خوراک اور فلور ملز مالکان میں سرد جنگ جاری ہے. سرکاری کوٹہ بند اور پرائیویٹ پرمٹ جاری نہ ہونے سے گندم بحران نے سر اٹھا لیا. عوام مارکیٹ سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور. لاہور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2316 روپے سے بڑھ کر 2650 روپے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں گندم کی فی من قیمت 5100 روپے ہو گئی. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین عاصم رضا کا یہ کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ سے خریدی جانے والی گندم ضبط کی جا رہی ہے. فلور ملز 5100 روپے فی من گندم خرید کر سستا آٹا کیسے فراہم کر سکتی ہے؟ گندم سرکاری نرخوں پر ملے گی تو ریٹ نہیں بڑھے گا, ورنہ آٹے کی قیمت کو روکنا ممکن نہیں ہے. اس وقت بازار میں گندم کی دستیابی میں مسئلہ ہے. آٹے کی قیمتوں میں عدم استحکام نے عوام کو بھی پریشان کر رکھا ہے, جبکہ محکمہ خوراک نے چپ ساتھ لی ہے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا محکمہ خوراک کی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا اظہار ہے. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے عہدیدار کہتے ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو ملک بھر کی فلور ملز بند ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کو سستے آٹے کی فراہمی بھی بند ہو جائے گی. یہ رپورٹ دیکھیں. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے مرکزی عہدیداروں کی شادمان لاہور میں پریس کانفرنس. مرکزی چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا نے کہا کہ محکمہ خوراک کی جانب سے گندم کی نقل و حمل پر بین الاضلاعی پابندی سے مسائل بڑھے ہیں. فلور ملز کو گندم کی خریداری میں مشکلات کا سامنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی فی من قیمت 5000 روپے سے تجاوز کر چکی ہے. انہوں نے 3900 والی گندم جب 5400 پہ پہنچا دیا تو کیسے خریداری ہوگی؟ میرے نظر میں یہ نہیں ہوگا. اگر یہ فری ٹریڈ ہوتی, ہر بندے کی ایکسیس میں عام بالکل گندم روٹین میں مل رہی ہوتی تو ان کا ٹارگٹ 60 لاکھ بھی پورا ہو سکتا تھا. فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب کے چیئرمین افتخار احمد مٹو نے کہا کہ فلور ملز مالکان کو گندم کی خریداری کی اجازت نہ دی گئی تو ملک بھر کی فلور ملز انڈسٹری بند ہو جائے گی. فلور مل کے احاطہ سے گندم بحق سرکار ضبط کرنے اور زبردستی اٹھانے اور فلور ملز کی بندش کسی صورت قبول نہیں. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے مطالبہ کیا کہ حکومت گندم کا بحران حل کرنے کے لیے ذمہ داروں کا تعین کرے. گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ گندم کی قیمت معمول پر آ سکے. عوامی سواری کی بات کریں تو عوامی سواری عوام کی قوت خرید سے باہر ہونے لگی ہے. جاپانی کمپنی اس کے بعد چائنا کی بنی موٹر سائیکلیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں. ریٹس میں 3 سے 5 ہزار روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. رپورٹ کریں گے شاہ زیب شہزاد. چائنیز کمپنیوں کی بنی موٹر سائیکلیں بھی اب ہزاروں کے بجائے لاکھوں روپے میں ملیں گی. جاپانی کمپنیوں کے تیور بھانپتے ہوئے چائنیز بائکس بنانے والی مقامی کمپنیوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا. یونائیٹڈ موٹرز کی جانب سے موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں 3 سے 5 ہزار روپے کا اضافہ کیا گیا. یونائیٹڈ US 70 cc کی قیمت 3000 روپے بڑھ کر 1,09,500 روپے کی گئی. 100 cc موٹر سائیکل 3000 روپے کے اضافے کے بعد 1,15,000 روپے میں ملے گی. یونائیٹڈ 125 cc 5,000 روپے اضافے کے بعد 1,64,500 روپے کی ہو گئی. اسکوٹی کی قیمت کو 2,43,000 روپے برقرار رکھا گیا ہے. شہری کہتے ہیں کہ عوامی سواری اب عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئی. چائنا کی بائک سے بجٹ سے بہت آؤٹ ہے. اب غریب عوام کیا کرے؟ اس صورت میں بائک کہاں سے لوں؟ دینے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی 1.25 لے لے 1.5 لینے. اب لینے آئے ہیں تو وہ 2 2.25 مانگ رہے ہیں. اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. یونائیٹڈ کمپنی کی جانب سے نئی قیمتوں کا اطلاق 9 مئی سے کیا جائے گا. ایک طرف ہزاروں روپے کے بل تو دوسری جانب سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے صارفین کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا. شہریوں نے سوئی نارتھرن گیس وال سٹی آفس کے سامنے شدید احتجاج کیا. مظاہرین میں
घरेलू खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक थी। गैस लोड शेडिंग और भारी बिल्स के 27 सार्फिन ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी वॉल सिटी ऑफिस में तोड़ फोड़ भी की और मुलाजमीन पर तशद्दुद भी किया। मुश्तिल खवातीन ने वॉल सिटी ऑफिस का फर्नीचर, शीशे और कंप्यूटर भी तोड़ दिए। खवातीन ने हाथों में डंडे उठाए रखे थे। मुसाहिरीन ने सुई नॉर्दर्न गैस इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुसाहिरीन ने भाटी चौक को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मुसाहिरीन को मुंतशिर किया। इमरान खान के खिलाफ लाहौर में दर्ज 10 मुकदमात का मामला है। पंजाब हुकूमत की कायम करदा JIT का इमरान खान को नोटिस। JIT ने क्राइम सीन विजिट करने के लिए नोटिस जारी किया। JIT के नुमाइंदे को इजाज़त ना मिल सकी। PTI क़यादत का इस मुताबिक कहना है कि इमरान खान इस्लामाबाद में है, JIT किसी और रोज़ आए। इस बारे रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। पंजाब हुकूमत की कायम करदा JIT ने इमरान खान को 10 मुकदमात में जमान पार्क का क्राइम सीन का दौरा करने का नोटिस जारी किया। JIT नुमाइंदा ने नोटिस की तामील की कोशिश की, ताहम नुमाइंदे को इमरान खान के घर तक रसाई न मिली। तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना है कि JIT हुकाम को आगाह कर दिया गया है कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए इस्लामाबाद में हैं, इसलिए JIT किसी और रोज जमान पार्क का विजिट कर ले। जारी नोटिस में जुमेरात के रोज ही 3 बजे क्राइम सीन के मुआयने का कहा गया। JIT की आमद की इत्तलात सुनकर PTI कारकुन डंडे उठाकर जमान पार्क पहुंच गए। पंजाब पुलिस और हुकूमत पंजाब के खिलाफ नारेबाजी की। तो आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान पर मुकदमात के लिए JIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का मामला है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की इजाज़त के बगैर 2 अरकान को JIT में शामिल करने पर पंजाब हुकूमत से इस बारे जवाब तलब कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। इमरान खान पर मुकदमात के लिए JIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्तें। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी और मुसरत जमशेद चीमा ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं। IG पंजाब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मियां शकील अदालत में पेश हुए। पुलिस ने इमरान खान के इस्लामाबाद की अदालत के वारंट की तामील से मुतालिक रिकॉर्ड पेश किया। पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि दरखास्त दायर करने वाले दोनों रहनुमा अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। तफ्तीश का मकसद शहादत का इकट्ठा करना भी होता है। इस केस में अभी तक कुछ नहीं हो रहा। इसमें 32 करोड़ का नुकसान हुआ और 89 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तिफसार किया कि FIR देखकर लगे कि इंसिदादे दहशतगर्दी की दफात दुरुस्त नहीं तो क्या हम डिलीट कर सकते हैं? क्या इस पर कोई फैसले हैं? वकील सिकंदर जुल्करनैन ने बताया कि अभी तो मेरे पास इसका जवाब नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब इम्तिहान में आ जाते हैं तो ये नहीं कह सकते कि मेरी तैयारी नहीं। IG पंजाब ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने अपने अरकान भेज दिए थे। अगर ये गलत होता तो वफाकी हुकूमत अरकान न भेजती। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि आपने एक चीज क्लियर करनी है कि तरीक़ाकार इख्तियार किया गया या नहीं। ये भी बताना है कि JIT के SOPs क्या होंगे। IG पंजाब ने बताया कि अगर JIT का कोई रुकन इख्तिलाफ करेगा तो वो नोट लिखता है। मैंने भी एक मरतबा ऐसा ही किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने हिदायत की कि पंजाब हुकूमत आगाह करे कि वफाकी हुकूमत की इजाजत के बगैर 2 अरकान को कैसे JIT में शामिल किया गया और ये भी बताया जाए कि SOPs के बगैर JIT कैसे काम करेगी। अदालत ने समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि शायर मशरक़ के अलावा मोहम्मद इकबाल से मुतालिक नवादरात की नुमाइश ने देखने वालों के दिल मोह लिए। नुमाइश में अलावा मोहम्मद इकबाल के अशार के खताती के नमूने, अखबारात में छपने वाले सहारिये, डाक टिकट्स और दीगर नवादरात रखे गए हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 85वें यौम वफ़ात के हवाले से लाहौर अजायब घर में मर्द खुद आगाह के उन्वान से नुमाइश क्या शुरू हुई कि कौमी शायर के चाहने वालों की चांदी हो गई। नुमाइश में अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मुताल्लिक रखे गए नवादरात में से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें पहली बार किसी नुमाइश की जीनत बनाया गया है। कलेक्शन जो है उस कुछ तो लाहौर अजायब घर के असासे में मौजूद थी, जिसमें ख़ास तौर पर अल्लामा इकबाल की बहुत सी तस्वीर जो गफ़ार नामी एक हमारे मशहूर मुसव्विर हैं उन्होंने बनाई थी, वो हमारे पास अपने असासे में मौजूद थी। इसके अलावा अल्लामा इकबाल स्टैम्प सोसाइटी से हमने कुछ स्टैम्प्स, सिक्के और अल्लामा इकबाल से मुतल्लिक करेंसी नोट्स लिए। नुमाइश में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इशार पर मबनी खत्ताती के नमूने देखने वालों की खुसूसी दिलचस्पी का बाइस बने रहे तो दीगर नवादरात में भी नौजवान नस्ल की दिलचस्पी दीदनी दिखाई दी। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ पे अल्लामा इकबाल के बारे में मज़ीद जानने को मिला है कि
وہ ان لوگوں نے کتنی اسٹرگل کی. جتنے بھی بڑے پلیٹ فارمز ہیں ان سب کو چاہیے کہ اپنے جتنے بھی ہمارے بڑے مشاہیر، ہمارے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی اسی طرح ایگزیبیشنز ہونی چاہیے. کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اس طرح کی نمائشوں سے ہماری نسل کو اپنے مشاہیر کے بارے میں مزید جاننے کا موقع ملتا ہے. مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں عجائب گھر کی انتظامیہ کو. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جب یہ اہتمام ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، ان میں شعور پیدا ہوتا ہے، تو اس میں حرج بھی تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ اس طرح کے مواقع ہوں تو لوگوں کو زیادہ اس کا علم ہو جائے. یہ شاندار نمائش 11 مئی تک دیکھنے والوں کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے رکھے گی. بے شک بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، لیکن اکثر ہم ان پر عمل نہیں کرتے. اسی تناظر میں اگر آج بھی حضرت علامہ اقبال کی کہی ہوئی صرف ایک ہی بات کا مفہوم سمجھ لیا جائے تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے. کہتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور. پیٹرول کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں معمولی بہتری آنے لگی ہے. مرغی کا گوشت 7 روپے سستا، فی کلو قیمت 609 روپے سے کم ہو کر 602 روپے ہو گئی ہے. فی درجن انڈوں کی قیمت 280 روپے کی سطح پر برقرار ہے. اسی پر بات کریں گے عبدالقادر سے. بتائیے عبدالقادر. جی بالکل، آج پولٹری مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو برائلر کی قیمتوں میں آج معمولی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے سے برائلر کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا تھا، جس کے باعث شہریوں کی جانب سے برائلر کی خریداری غیر معمولی طور پر کم کر دی گئی تھی. کھپت کم ہونے کی وجہ سے سپلائی میں معمولی بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے اور 7 روپے کمی کے بعد مرغی کا گوشت جو ہے 602 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے. زندہ برائلر کے دام 5 روپے تک سستے کیے گئے ہیں اور ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت 393، جبکہ پرچون بازار میں زندہ برائلر کی قیمت 401 روپے مقرر کی گئی. واضح رہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں برائلر کی قیمتوں میں 75 روپے تک کا اضافہ کیا گیا اور اس اضافے کے بعد آج جو ہے 7 روپے کی معمولی کمی کی گئی ہے، جسے شہریوں کی جانب سے مسرت کیا گیا. اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جب اضافہ کیا جاتا ہے 15 سے 20 روپے تک اضافہ کیا جاتا ہے اور جب کمی کی جاتی ہے تو 5 سے 7 روپے کی کمی کی جاتی ہے. اسی طرح انڈوں کی جو ہے وہ کھپت کم ہوئی ہے اور انڈوں کی قیمتیں آج مستحکم رکھی گئی ہیں. 280 روپے فی درجن کی سطح پر مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8,260 روپے کی مقرر کی گئی، جبکہ فی انڈا مارکیٹ میں شہریوں کو 25 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ عبدالقادر. لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روکنے کا تحریری حکم جاری کر دیا. عدالت نے 2 مئی 2023 تک پرویز الہی کے خلاف درج تمام مقدمات میں تاحکم ثانی گرفتار کرنے سے روک دیا. یہ رپورٹ دیکھیں. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صفدر سلیم شاہد کی عدالت میں پرویز الہی کی جانب سے ان کے وکیل عامر سعید راں نے دلائل دیے. انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ پرویز الہی کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات قائم کیے گئے. تمام مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں جن کی تفصیلات بھی فراہم نہیں کی جا رہی. عدالت سے استدعا کی گئی کہ مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی تک پرویز الہی کو گرفتار کرنے سے روکا جائے. پرویز الہی کی درخواست پر جسٹس صفدر سلیم شاہد نے تحریری حکم جاری کر دیا. عدالت نے قرار دیا کہ 7 روز میں تمام ادارے پرویز الہی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات پیش کریں. لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ 2 مئی 2023 تک درج کسی بھی FIR میں پرویز الہی کو گرفتار نہ کیا جائے. گرفتاری کے لیے چوتھی پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کا معاملہ ہے. عدالتی حکم پر ایڈیشنل DG اینٹی کرپشن وقاص الاحسن نے معافی مانگ لی ہے. کہتے ہیں قانون کا ایک راستہ ہوتا ہے، عدالتیں ہی انصاف کے لیے فیصلہ کرتی ہیں. اس بارے رپورٹ کریں گے شبیر حیدر ظفر. اینٹی کرپشن پنجاب کے ہیڈ آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب وقاص الحسن کا یہ کہنا تھا، میرے الفاظ سے عدالتی توہین ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ پر سب کے سامنے معافی مانگتا ہوں. میں آج یہاں آپ سب کے سامنے پبلکلی اپولوجائز کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. میں توہین عدالت کا سوچ بھی نہیں سکتا اور بطور ایک آفسر آف لا اس بات کا بخوبی ادراک رکھتا ہوں کہ عدالت عالیہ اور اعلیٰ عدالتیں ہی بنیادی انسانی حقوق اور آئین و قانون کی ضامن ہیں اور قانون کی حکمرانی
आला अदालतों की तौकीर और इज्जत बरकरार रखे बगैर मुमकिन नहीं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ने कहा है कि कानून का एक रास्ता होता है, अदालतें ही इंसाफ के लिए फैसला करती हैं। जिन लोगों ने करप्शन की है या मुलव्वस रहे हैं उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। कानून का अपना एक रास्ता होता है और अदालतें जो हैं वो इसीलिए कायम की गई हैं कि कानून का जो सारा अमल है वो आखिर में अदालतों में ही फैसला होता है, और हम उस पर अमल करते हुए इस बात पे कामिल यकीन रखते हैं कि जिन लोगों ने भी करप्शन की है या करप्शन में मुलव्वस रहे हैं उनको यकीनन एक दिन कानून का सामना करना पड़ेगा और वो एंटी करप्शन की तहवील में होंगे। वकाजुल हसन का मजीद ये कहना था कि परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गए थे, जब पथराव हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की। सियासी गिरफ्तारी के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वही किया गया। कैमरामैन सदाम के साथ शबीर हैदर, लाहौर न्यूज़। बुशरा बीबी का मरियम नवाज के खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई का आगाज। इमरान खान की अहलिया ने इल्ज़ाम तराशी पर मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। 7 रोज़ में गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालिबा किया गया है। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इल्जाम तराशी का मामला। बुशरा बीबी ने फैसल फरीद एडवोकेट की वसातत से मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। मरियम नवाज से 7 रोज में बुशरा बीबी से गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि मरियम नवाज ने 1 मई को लाहौर में एक तकरीर में बुशरा बीबी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी की। बयान वापस न लेने पर मरियम नवाज को ज़ाब्ता फौजदारी और हत्या के इज्जत समेत मुतल्लिका कवानीन के तहत कटहरे में खड़ा करने की कड़ी तंबीह की गई है। मरियम नवाज के इल्जामात पर मबनी तकरीर का मतन भी नोटिस का हिस्सा बनाया गया है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि मरियम नवाज जानबूझकर बुशरा बीबी और उनके अहले खाना को बदनाम करने के लिए बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही हैं। तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि शफाफ इंतखाबात तब होंगे जब किसी सियासी जमात को इंतखाबी मुहिम से नहीं रोकेंगे। रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स इंतखाबी मुहिम का अहम हिस्सा हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की लाहौर में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन में एक पटिशन 14 मई को होने वाले इलेक्शन से मुतालिक दायर की है। पटिशन में यह कहा है कि शफाफ इलेक्शन हो ताकि कोई उंगली न उठा सके। 14 तारीख के लिए हमने इनको रिक्वेस्ट किया है कि आप इंश्योर करें कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मजीद ये कहा, हमें रोका जा रहा है, कारकुनों को जेल में डाला जाता है। इलेक्शन की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत कब तक इलेक्शन से भागेंगी? हमारे ऊपर बाकायदा तशद्दुद किया जाता है, हरासा किया जाता है, हमारे वर्करों को उठा के जेलों में डाल रहे हैं। ये किस किस्म की इलेक्शन हो रही है और किस किस्म की ट्रांसपेरेंसी है? इलेक्शन की डेट में कोई तब्दीली नहीं आई। इलेक्शन 14 तारीख को अनाउंस हुई हुई है। इलेक्शन कमीशन जो मर्जी पटिशन डाले। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन 14 तारीख को है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मजीद ये कहना था कि इंतखाबात हर सूरत होंगे। मुकदमात बनाकर इलेक्शन के इनेकाद में रुकावट डाली जा रही है। जिनको तंदूर का इंतखाबी निशान मिला है उससे कहती हूँ कि इलेक्शन लड़ो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर रखी है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दूसरी अक़लियतें भी इनके शर से महफूज नहीं। आर्मी चीफ ने कश्मीर पर मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। G20 ममालिक से अपील है वो भारत ना जाएं। मज़ीद क्या उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, बताएंगे फ़हद अमीन अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर प्रेस क्लब में पाकिस्तान उलमा कौंसिल और इंटरनेशनल इंटरफेथ हारमनी कौंसिल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, आर्मी चीफ के कश्मीर के बयान से वाज़ेह हो गया कि कौम कश्मीर के इशू पर पाक फौज के साथ है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक भी मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। G20 ममालिक से अपील है कि वो भारत में G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करें। हम G20 ममालिक की सियासी व मजहबी क़यादत और हुकूमतों से अपील करते हैं कि वो हिंदुस्तान में होने वाले इस इजलास में उस वक़्त तक शिरकत न करें जब तक हिंदुस्तानी हुकूमत अक़लियतों और मकबूजा कश्मीर की आवाम पर मज़ालिम बंद करने का ऐलान नहीं करती। ताहिर महमूद अशरफी ने दौरा भारत पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा, उनका दौरा भारत ताल्लुकात पर नहीं बल्कि शंघाई तंजीम के हवाले से है। भारत से ताल्लुकात के तमाम रास्ते कश्मीर के जरिए जाते हैं। हिंदुस्तान से मुज़ाकरात वाया कश्मीर होंगे।
बगैर कश्मीर के नहीं हो सकते हैं। आए कश्मीर पे बात करें, कश्मीर के मामले का हल निकालें तो बातचीत आगे बढ़ेगी। कभी भी मैं नहीं समझता कोई भी हुकूमत हो, कोई भी दौर हो, वो कश्मीर के मसले के बगैर हिंदुस्तान से ताल्लुकात को आगे बढ़ा सकता है या बढ़ा पाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, पादरी इमानुएल खोखर, मौलाना मोहम्मद खान लगारी और अल्लामा मोहम्मद शफी कासमी समेत मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ फाद अमीन, लाहौर न्यूज़। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में ख़वातीन के वरासती हकूक़ और जिनसी हरासगी के मौज़ू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। खातून मोहतसिब पंजाबी ने भी खुसूसी शिरकत की। नबीला हाकिम खान ने कहा कि ख़वातीन बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये रिपोर्ट देखें। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेमिनार का एहतिमाम। सेमिनार में खवातीन के विरासती हुकूक और जिनसी हिरासगी से मुताल्लिक़ आगाही दी गई। खातून मोहतसिब पंजाब नबीला हाकिम खान की सेमिनार में खुसूसी शिरकत। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मसूद गोंदल, डॉक्टर मुनज़्ज़ा, इकबाल कामरान ख्वाजा, डॉक्टर आमिना अहमद, बिल्किस शब्बीर और दीगर भी सेमिनार में शरीक हुए। खातून मोहतसिब पंजाब नबीला हाकिम खान ने सेमिनार से खिताब में कहा कि विरासती हुकूक और हिरासगी से मुताल्लिक़ आगाही हर औरत का अव्वलीन फर्ज है। खवातीन को अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। कोई भी औरत कमजोर नहीं होती। ये एक्ट सिर्फ औरत को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट दी हैरेसमेंट नहीं है। ये अगर किसी मर्द को भी अगर कोई मसला हैरेसमेंट का है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, खास तौर पे ये बात को जहन में रखिएगा, तो ये एक्ट उसको भी डील करता है। खातून मोहतसिब पंजाब नबीला हाकिम खान ने सेमिनार में मुख्तसर लेक्चर देने के साथ विमेन प्रॉपर्टी राइट्स और हिरासगी से मुताल्लिक मुकम्मल आगाही दी। आपको बताएं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में बच्चों के दिमाग की सर्जरी का आगाज़ कर दिया गया है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने सर्जरी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह किया है। उन्होंने जल्द न्यूरोलॉजी का शोबा शुरू करने का भी ऐलान किया है। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में बच्चों की न्यूरो सर्जरी शुरू। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने पेट्रियाटिक न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज प्रोफेसर आसिफ बशीर और उनकी टीम भी मौजूद थी। डॉक्टर जावेद अकरम ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों की अयादत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में 16 साल के कम उम्र बच्चों की दिमागी सर्जरी मुमकिन हो पाएगी। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल के बाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज वाहिद इदारा होगा जहां बच्चों के दिमाग का स्टेट ऑफ द आर्ट इलाज किया जाएगा। खुदा न खास्ता को फिर भी इंजरी होती है दिमाग की, यहाँ किसी पेरिफेरल नर्व की, हाथ गिर जाता है, पाँव गिर जाता है, तो ये आपकी डेस्टिनेशन होगी कि आप पिंस पाकिस्तान इंस्टीट्यूट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंसेज में आके इधर 24 घंटे ये खुला है आपकी खिदमत के लिए। अल्लाह ना करे आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ आएँ, आपको इंशाल्लाह मायूस नहीं किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज डॉक्टर खालिद महमूद खान का ये कहना था, नए कायम होने वाले पेडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में मरीजों को 24 घंटे इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई है कि किस तरह मरीजों के लिए सर्जरी का जो जरिया है वो अब आसान होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।